4. मोह और सुख का द्वंद्व। हम अपने मोह को सुख समझ बैठते हैं। कृष्ण कहते हैं, मोह ही दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अधिक जुड़ जाते हैं, तब उसका हटना हमें दुख देता है। इसलिए वे कहते हैं, अनासक्त भाव से जियो, तब सुख मिलेगा। 5. सुख का संबंध कर्म से। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को करता है, वह सच्चा सुखी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण के अनुसार सच्चा सुख निष्काम कर्म से आता है। जब आप कर्म को भक्ति बना देते हो, तब जीवन में शांति और आनंद दोनों आता है। 6. भक्ति आनंद का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, भजन करो और तुम मुझे पालोगे। जो मुझे प्रेम से भजता है, उसे मैं स्वयं देता हूँ वह सुख जो कहीं नहीं मिलता। तस्याह सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ये सुख भक्त को अनुभव होता है। मीरा, तुलसी, सूरदास जैसे संतों ने इसी सुख में जीवन जिया। उनका सुख कृष्ण की भक्ति था। 7. राधा और कृष्ण प्रेम का सर्वोच्च सुख। राधा को कृष्ण का साथ नहीं चाहिए था, उन्हें केवल उनका स्मरण चाहिए था। राधा का सुख कृष्ण का नाम। ये सच्चा सुख है जहाँ लेने की इच्छा नहीं, केवल देन की भावना हो। 8. सुख और शांति का संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, न शांति अस्ति अशांतस्य। जिसका मन शांत नहीं, वह सुखी नहीं हो सकता। मन की चंचलता ही दुख का कारण है। ध्यान, योग, जप ये मन को शांत करते हैं। जब मन शांत होता है, तब भीतर सच्चा सुख प्रकट होता है। 9. सच्चा सुख केवल ईश्वर से जुड़ने में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणास्मति त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, वह त्रिगुणों से ऊपर उठकर ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। ये ब्रह्मभाव ही पूर्ण सुख है, जहाँ न दुख है, न भय, न मोह, केवल आनंद है। 10. सुख को बाहर मत खोजो। श्री कृष्ण के अनुसार सुख तुम्हारे भीतर है। जिसने अपने भीतर प्रभु को देख लिया, उसे संसार की कोई भी चीज सुख दुख से डिगा नहीं सकती। असली सुख है भीतर की यात्रा। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, मां मनः भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे अर्पण करो। मैं तुम्हें वो सुख दूंगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। जीवन का अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण की दृष्टि में जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मानव जीवन का एक उच्चतम लक्ष्य है। ऐसा लक्ष्य जो न केवल इस जीवन को अर्थ देता है, बल्कि जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त करता है। 1. जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ है। इसे पाकर यदि आत्मा का कल्याण न किया, तो यह व्यर्थ है। जीवन का उद्देश्य केवल भोग, मोह, परिवार, धन या पद नहीं है, बल्कि परमात्मा से मिलन है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। 2. मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म से मुक्ति, दुखों से मुक्ति और आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नानुविंति महात्मानः संसिद्धिम परमा गताः। जो मुझे प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी संसार के दुख में नहीं आता। 3. परम धाम क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, तद्धाम परमम। मेरा धाम, परम धाम ऐसा स्थान है जहाँ न सूरज की आवश्यकता है, न चंद्रमा की, न अग्नि की। वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। यह वही स्थान है जहाँ आत्मा शांति, प्रेम और परमानंद में स्थिर रहती है। 4. कर्म से मुक्ति कैसे? अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, हम इतने सारे कर्म कर रहे हैं, फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? कृष्ण उत्तर देते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। जब तुम सभी कर्तव्यों को छोड़कर मुझे ही अपना सर्वस्व मानकर शरण लेते हो, तब मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ और मोक्ष देता हूँ। 5. भक्ति मोक्ष का सबसे सरल मार्ग। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं,
भक्तिया में क्या गृह्य, मैं केवल भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग, सब में श्रेष्ठ है भक्ति। जो मेरे प्रेम में लीन है वो मुझे सहज ही प्राप्त करता है। 6. निष्काम कर्म, मुक्त का दूसरा द्वार कृष्ण का दूसरा प्रमुख उपदेश है। निष्काम कर्म योग, जो कर्म किया जाए बिना फल की चिंता किए, वह आत्मा को बांधता नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बनता है। यही है कर्म योग। कर्म करो परंतु आसक्ति से नहीं। यह अभ्यास मन को शुद्ध करता है और अंततः मोक्ष तक ले जाता है। 7. मन की शुद्धि, आत्मा की सिद्धि। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जब मन विषयों से बंधा हो तो आत्मा संसार में फंसी रहती है, लेकिन जब मन भगवान में लग जाए तो आत्मा धीरे धीरे मुक्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसाद्येत, अपने ही मन से आत्मा को ऊपर उठाओ, यही मार्ग है मुक्त होने का। 8. ज्ञान और विवेक, मोक्ष के सहायक कृष्ण ज्ञान को दीपक कहते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मनः, जिस आत्मा का अज्ञान मिट चुका है वह अपने भीतर ही परमात्मा को देखती है। ये ज्ञान ही मोक्ष की नींव है। 9. श्री कृष्ण का अंतिम वचन, जीवन का अंतिम मार्ग। गीता के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मां नमः भव, मुझे नमस्कार कर, मेरी शरण ले, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। ये श्री कृष्ण का पूर्ण वचन है जो भक्त को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देता है। 10. श्री कृष्ण का वादा, मोक्ष की गारंटी। जो भक्त मेरी भक्ति करता है, जो नित्य मेरा नाम जपता है, जो मोह, लोभ और क्रोध से दूर होकर मुझे अपना मानता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मैं उसे अपने धाम में स्थान देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। निष्कर्ष, जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। ये केवल भक्ति, ध्यान, ज्ञान और निष्काम कर्म के द्वारा संभव है। श्री कृष्ण जीवन के हर मोड़ पर हमें यही सिखाते हैं, बाहर कुछ नहीं, सब भीतर है। आत्मा से परमात्मा की यात्रा ही मुक्ति की यात्रा है। मृत्यु का रहस्य, श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बचा। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, हर कोई मृत्यु के सामने एक समान होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को भी समझ गया। 1. मृत्यु क्या है? श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित, वह न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। 2. मृत्यु और आत्मा का संबंध, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक द्वार है अगले जन्म की ओर। 3. क्या मृत्यु से डरना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, न त्वेहम जातु नासम, तू कभी न था ऐसा नहीं है, मैं कभी न था ऐसा नहीं है। यह आत्मा अनादि है, अजन्मा है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मृत्यु को समझना चाहिए। 4. मृत्यु का समय कैसा हो? कृष्ण गीता में बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। मृत्यु का समय निर्णायक होता है। जो अंत समय में कृष्ण को याद करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 5. मृत्यु को अवसर मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु कोई समाप्ति नहीं, यह एक नवीन यात्रा का आरंभ है। जो इसे भय से देखता है वह दुख में पड़ता है, जो इसे समझता है वह मुक्त हो जाता है। 6. मृत्यु के समय मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? गीता कहती है, यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम, तन तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मृत्यु के समय जो जिस भाव को स्मरण करता है वह उसी भाव की प्राप्ति करता है।
इसलिए जीवन भर जिन चीज़ों पर मन लगा रहेगा, मृत्यु के समय वही याद आएंगी। अतः मन को हमेशा श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। 7. मृत्यु के बाद क्या होता है? कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नानुवंती महात्मानः संसिद्धिम परमा गताः। जो आत्मा मुझे प्राप्त करती है वह फिर जन्म नहीं लेती, वह परमधाम को प्राप्त करती है जहाँ शाश्वत सुख है। 8. मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए? मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यही सतर्कता लाता है। जो मृत्यु को समझता है वह हर क्षण को मूल्यवान मानता है। कृष्ण कहते हैं, मां स्मर्युधर्य च, हर क्षण मुझे स्मरण करो और अपने कर्तव्य निभाओ। 9. मृत्यु का डर कैसे मिटे? भक्ति से, ज्ञान से, ध्यान से और सत्संग से। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। 10. कृष्ण की शरण, मृत्यु से मुक्ति। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो मुझे शरण में आता है मैं उसे पापों से मुक्त करता हूँ और उसे मोक्ष देता हूँ। निष्कर्ष, मृत्यु को यदि भय से न देखकर ज्ञान और भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु एक अवसर है परमात्मा को प्राप्त करने का, आत्मा को मुक्त करने का और जीवन के चक्र से बाहर निकलने का।